सभी मतदाता भाई और बहनों से मेरा विनम्र अपील है कि आप सभी लोग लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपना बहुमूल्य वोट का इस्तेमाल करें और बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के महापर्व में शामिल हों। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री लोगों से अपील करते हुए वोट देने की। छत्तीसगढ़ का आपने जिक्र किया तो राजनांदगांव, वहां से भूपेश बघेल पूर्व सीएम है और वो अगर खासतौर पे हम बात करें तो गढ़ किसका रहा है? रमन सिंह का गढ़ रहा है, वहां पे लगातार वहां से जीते थे। तो इस बार भूपेश बघेल चुनावी मैदान में कांग्रेस की तरफ से एक हैवी अब से कुछ महीने पहले जब बात की जाती थी भूपेश बघेल की तो कहा जाता था कि अरे भूपेश बघेल तो पूरा छत्तीसगढ़ को इन्होंने अपना गढ़ बना लिया है, कांग्रेस का गढ़ बना लिया है, वहां से उनको हटाना बड़ा मुश्किल है। शिकस्त मिली और शिकस्त कैसी मिली? शिकस्त ऐसी मिली कि कोई उम्मीद भी नहीं कर रहा था जिसकी। बिल्कुल। और ये अब याद करिए किस तरह के विश्लेषण आते थे छत्तीसगढ़ को उलट फेर की जब हम बात करते हैं तो जबरदस्त उलट फेर देखने को मिला था। अरुण बुला रहे हैं हमें। अरुण, अब लगभग 45 मिनट हो गए मतदान शुरू, यहां रुका था कुछ देर के लिए मतदान, क्या वापस शुरू हुआ? क्या अपडेट इस वक्त? देखिए पंकज, मैं वही बताने जा रहा था आपको कि जो मतदाता सुबह सवेरे उठ करके मतदान करने आए थे उनका उत्साह ठंडा पड़ रहा, थोड़ा गुस्सा भी उनके चेहरे पर आ रहा है। देखिए यहाँ पर बुजुर्ग महिला हैं, वो यहाँ पर बैठ गई हैं क्योंकि 40 मिनट हो गया, 42 मिनट हो गया और मतदान शुरू ही नहीं हो पाया। ये जो बूथ है 86 नंबर बूथ वायनाड के कलपेट्टा का, वहां पर मतदान शुरू ही नहीं हो पाया। वोटिंग मशीन खराब है और वोटिंग मशीन बदली भी नहीं जा सकी अभी। देखिए यहाँ पर देखिए नाराजगी भी, गुस्सा भी है जी। ഇത്രയും കാലമായി നടന്നിട്ട് ഈ മിഷൻ കേടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതെന്തിനാ പിന്നെ നമ്മളിവിടെ നിൽക്കുന്നത്? എന്നാ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നാളെ വെച്ചാൽ പോരെ, മിഷൻ നന്നാക്കിയിട്ട് വെച്ചാൽ പോരായിരുന്നു। देखिए ये कह रहे हैं, जो समझ में मेरे आ रहा है कि वोटिंग शुरू ही नहीं हो रही, इतने देर से हम आके खड़े हो गए, सुबह सवेरे आके खड़े हो गए। देखिए इधर महिलाओं की लाइन जरा आप देखिए, जरा दिखाइए नीरज तिवारी जी, महिलाओं की लाइन देखिए कितनी लंबी है। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं यहाँ पर आई, छोटे बच्चे भी साथ में हैं। और अगर घंटों घंटों उनको इस तरह से लाइन में लगाया जाएगा तो जाहिर सी बात है। कितने देर से आप लोग खड़े हैं? आधे घंटे तक। आधा घंटा। और बच्ची भी है, छोटी है, गर्मी भी है, अभी वोटिंग शुरू नहीं हो रही। देखिए अभी भी वोटिंग शुरू नहीं हो पाई है और छोटी सी बच्ची उनके हाथ में है। देखिए ये बड़ी मुश्किल परिस्थिति यहाँ पर है क्योंकि चुनाव आयोग के पास सेपरेट मशीनें होती हैं और अभी ये कहा जा रहा है यहाँ पर कि मशीन आ रही है, थोड़ी देर बाद यहाँ से मतदान शुरू हो जाएगा। अरुण रोक रहा हूं आपको। उधर प्रकाश राज, एक्टर प्रकाश राज बेंगलुरु में वोट देने पहुंचे हैं। प्रकाश राज बड़े मुखर रहते हैं अपने राजनीतिक विचारों के बारे में और सरकार के खिलाफ ही बोलते हुए दिखाई दिए हैं अब तक। तो प्रकाश राज वहां पर बेंगलुरु में वोट देने पहुंचे। बुला रहे हमें लोग, हमारे रिपोर्टर्स बुला रहे। मानव गौतम बुद्ध नगर में। मानव, क्या खबर? देखिए गौतम बुद्ध नगर की जो नोएडा वाला इलाका है, यहाँ पर जो वोटर्स हैं वो काफ़ी देर से निकलते हैं क्योंकि शहरी इलाका है, सड़क पानी बिजली का मुद्दा यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहा नहीं। लेकिन मैं सुबह से एक चीज़ यहाँ पर नोटिस कर रहा हूँ कि जो ज़्यादातर बुजुर्ग हैं जो और खासतौर से बुजुर्ग महिलाएं वो बढ़ चढ़ कर यहाँ पर पहुँच रही। मैम, मैं देख रहा हूँ कि आप अभी बता रहे थे कि आप यहाँ पर वोट डालने आए हैं, अंकल जी कई दूसरे सेंटर पर वोट डालने गए। कितना एक्साइटमेंट है वोटिंग को लेकर आज? बहुत ज़्यादा है। क्या मुद्दे हैं जहन में, क्या कुछ चला जब आपने मशीन का बटन दबाया? क्योंकि नोएडा में तो हम देखते हैं कि मूलभूत सुविधाएं तो यहाँ पर लोगों के पास हैं, राज्य का सबसे बड़ा राजस्व वाला जिला भी है, लेकिन अपनी यहाँ की समस्याएं भी हैं, हाई राइज सोसाइटी वालों की समस्याएं भी हैं। नहीं ऐसे कुछ नहीं है, सब ठीक है, सब ठीक है, सब बढ़िया है। इधर उधर चलते हैं, बाड़मेर चलते हैं, भवानी के पास, जहां पर एक बस भर के वोटर पहुंचे हैं। जी भवानी। बहुत कम देखने में मिला, लोग अपने गांव में ही वोट कम डालते हैं, लेकिन यहाँ पर ये रविंद्र सिंह भाटी का घर है और इसके सामने ये पोलिंग बूथ है। भाटी का घर भी साधारण, लेकिन इससे अलग तस्वीर हम बता रहे हैं कि सामने बस नजर आ रही है आपको, एक बस, ये दूसरी बस पहुंची है। पहली बस कुछ देर पहले आई थी, सूरत से आई थी, ये बस कहाँ से आएगी ये भी बात पूछते हैं। और ये जो वोट ये खड़े हैं ये सब वहीं से, कहाँ से आए आप लोग? सूरत, गुजरात। बस में और वोट डालने के लिए यहाँ पर क्यों? यही कुछ नया चाहते हैं, चेहरा बदलाव के लिए वोट डालने के लिए आए हैं आप। तो अब 3-4 दिन का आपका काम सफर नहीं होगा, यहाँ वोट डालेंगे। आप भी सूरत से आए? सब काम धंधा छोड़ के आए हैं। आप देश में कहीं भी रहते हो, लेकिन वोटिंग वाले दिन जरूर पहुंचना है। बस भर के आई है। बाड़मेर की तस्वीर हम दिखाते हैं। किशोर, जरा मेहमानों के पास जाएं, लेकिन कुछ रिपोर्टर्स हमें और बुला रहे हैं। जरा चंद्रमोहन चूंकि इस वक्त पूर्णिया में मौजूद है। चंद्रमोहन, आपके पास क्या खबर? इस बीच सुन लेते हैं प्रकाश राज कुछ कह रहे हैं, जरा पहले वो இந்த வருஷம் ஒரு நாள் कन्नड़ में बोल रहे हैं। चलिए चंद्रमोहन।
बिल्कुल, देखिए पूर्णिया शहर के रामबाग इलाके में मौजूद है और यहाँ की तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इस एक टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है जहाँ पर ये देखिए किस तरह की लंबी कतार लगी हुई है। 3 बूथ है यहाँ पर, ऊपर में सुरक्षाकर्मी और बाहर में भी सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। लेकिन ये लोगों का उत्साह साफ तौर पर समझा जा सकता है कि किस तरह से सैकड़ों की संख्या में लोग खड़ा होकर और अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि ये टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है और ऐसे में थोड़ा यहाँ पर छांव है, ऐसे में लोग आराम से यहाँ पर खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं। लेकिन धूप उसी तरीके से है और ऐसे में जैसे जैसे धूप चढ़ेगा हो सकता है कि उस समय वोटिंग कम हो जाए, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले चरण में जब मतदान हुआ था उस समय वोटिंग प्रतिशत कम हो गया था और साफ तौर पर माना जा रहा था कि उस समय जो है वो तेज धूप थी। ये बताइए क्या सोचकर बूथ पर पहुंचे हैं, क्या मन में चल रहा है, मुद्दे क्या है जिसको लेकर आप वोट करने पहुंचे हैं? विकास मुद्दा है। क्या मन में चल रहा है? विकास होना चाहिए, विकास होना चाहिए। क्या मन में चल रहा है, क्या सोचकर पहुंचे हैं? विकास ही एक मुद्दा है। विकास क्या कह रहे हैं? दुनिया में विकास का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। तो विकास एक मुद्दा है जिसको लेकर यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। एक तरफ पुरुष खड़े हैं, दूसरी तरफ महिलाएं अपने बारी का इंतजार कर रही हैं। क्या मन में चल रहा है, क्या सोचकर पहुंची हुई है बूथ पर? क्या सोच के पहुंचेंगे, अच्छा हो बस, और क्या, महंगाई कम है और कुछ नहीं। आपके मन में क्या चल रहा है? पहली बार वोट देने आई हैं? पहली बार। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। क्या मन में चल रहा है? युवा क्या सोचता है, क्या सोचकर बूथ तक पहुंचे हैं, क्या मुद्दे हैं? एजुकेशन के बारे में कुछ हो हमारे लिए। थैंक यू। आप क्या सोच रही हैं? चलिए मुस्कुरा भी रही हैं। चंद्रमोहन, रोक रहा हूं आपको। उधर चित्तौड़गढ़ में बीजेपी के सीपी जोशी क्या बोल रहे हैं, सुनते हैं। अच्छा मतदान हो, राष्ट्र हित में मतदान हो, भाजपा के पक्ष में मतदान हो, क्योंकि राजस्थान एक वीरों की धरती है, शूरवीरों की धरती है और इस धरती ने कभी मुगल आक्रांताओं को स्वीकार नहीं किया, उनको खदेड़ा। और इस धरती पर कांग्रेस के शासन में कहीं न कहीं तुष्टीकरण चरम पर रहा। तो ये धरती, चित्तौड़ का किला तो ऐसा है जो भगवा पताका के लिए, सनातन के लिए पूरे देश दुनिया में जाना चाहता है। तो यहाँ कालिका माता, अम्बे माता से आशीर्वाद लिया है कि फिर एक बार मोदी सरकार, जो देश की जन जन के ऊपर यही विश्वास है। बीजेपी के सीपी जोशी का चूंकि जिक्र करा है, अभी हमने उनकी बात सुनवाई तो बहुत इंटरेस्टिंग है। एक और सीपी जोशी भी मैदान में और एक मत कितना इंपॉर्टेंट होता है किशोर, वो सीपी जोशी भली भांति जानते हो। जी हाँ, क्योंकि उस वक्त एकदम डिक्लेयर्ड था कि वो सीएम बनेंगे, एक मत से वो रह गए थे। तो दोनों सीपी जोशी मैदान में बनने से रह गए थे। सीपी जोशी, वो सीपी जोशी कांग्रेस के सीपी जोशी थे, ये सीपी जोशी बीजेपी के सीपी जोशी हैं। दोनों में जमीन आसमान का फर्क तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि फिर एक जमीन हो जाएगा, एक आसमान हो जाएगा। दोनों में बहुत फासला है, फासला वो विचारधारा का जिसकी तरफ अभी इशारा भी किया। लवीना के बाद बहुत देर से नहीं गए। लवीना बताइए, अब लगभग 50 मिनट 55 मिनट होने वाले हैं। मैं एक तस्वीर दिखा देती हूँ यहाँ पर, हालांकि थोड़ा सा इंतजाम की। अरे अच्छा लवीना आपकी तस्वीर से पहले उधर एक तस्वीर और देखते हैं। शादी के दिन लोग वोट देने जब आए, देखिए दूल्हे साहब को सुनते जरा। अगर बता दीजिए। आकाश मोहन पवार। आकाश, आज आपकी शादी है, आप मतदान करने आए हैं, दोनों चीजें जरूरी हैं, आपने मतदान को भी महत्व दिया है, क्या कहेंगे? शादी भी है लेकिन वोटिंग अर्जेंट। तो आपका वोट किस जगह पे है, क्या है स्कूल का नाम? मनापुर। आपकी शादी का मुहूर्त क्या है, आज कितने बजे का है? 2 बजे थे। 2 बजे का है। तो आपकी पत्नी भी इसी इलाके में वोटर है, उनका इलाका कोई दूसरा है? दूसरा है दिल्ली के बाद। आपके परिवार के और कौन आपके साथ हैं जो वोट करने के लिए आए हुए हैं आपके साथ लोग? माँ है, काकू। ठीक है। तो शादी आकाश मोहन पवार। आकाश जी, तुम्ही आज इथे मतदान करायला आला आहात, तुमचं लग्नपण आहे आज, काय सांगाल? वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की तस्वीर है ये, और ऐसी तस्वीर हमने पिछले फेज में, फर्स्ट फेज में भी किशोर दिखाई थी, जब जम्मू में कह रहे शादी भी है, वोटिंग भी है, लेकिन वोटिंग अर्जेंट है। दूल्हा दुल्हन आए थे, वोटिंग ज्यादा अर्जेंट। 2 बजे शादी है, लेकिन उससे पहले वोटिंग करने के लिए आ गए। ये बहुत अच्छी बात है। कुछ बता रही थी हमें लवीना, आपके पास एक बात है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। पंकज वो तस्वीर में दिखा रही थी। चलिए बोलिए लवीना। यहाँ पर अंदर बोलिए किशोर।
नहीं, मुझे एक बात समझ में नहीं आई थी उनकी तस्वीर देख के दूल्हे साहब की कि 2 बजे वोटिंग, 2 बजे शादी है, सुबह वो 7-8 बजे आप गर्मी से भी डरा रहे हैं ना किशोर? नहीं, वो वोटिंग करने आ गए तो वो उन्होंने सेहरा क्यों बांधा हुआ था? सेहरा अभी से बांध के क्यों घूम रहे हैं वो? उन्हें मालूम है कि कैमरा सबसे पहले उनके पास जाएगा, चूंकि वो दूल्हे के वेश में आए। जी लवीना बताइए। हाँ बोलिए लवीना। ऐसे बहुत सारी तस्वीरें हम आजकल चुनाव में देखते हैं, मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पर भी पहले, क्योंकि आप गर्मी की भी बात करे थे, तो विशाल जरा उस तरफ दिखा दीजिए। यहाँ पर मुझे थोड़े इंतजाम अच्छे इस बात से दिख रहे हैं कि यहाँ पर वाटर कूलर्स का इंतजाम किया गया है, यानी कि भीषण गर्मी में जो लोग मतदान करने के लिए आ रहे हैं वो कम से कम यहाँ पर आकर पानी तो पी ले, उनको पानी से जुड़ी हुई कोई दिक्कत ना हो, ये कोशिश की जा रही है। अब दूसरी तरफ विशाल, हम एक बार दिखा देते हैं दर्शकों को कि ये लाइन है बढ़ती चली जा रही है। एक महिला यहाँ पर मौजूद है, उनसे मैं बात कर लेती हूँ। आपकी सांसद भी महिला है, क्या लगता है आपको मथुरा में काम हुआ है? हाँ बिल्कुल हुआ है। अभी आप वोट डालने आई है, क्या चल रहा है आपके दिमाग में? बीजेपी नहीं, पार्टी नहीं, मुद्दा है कोई क्या? अभी और क्या होना है यहाँ? कान्हा की नगरी है, पर्यटन को लेकर कुछ होना है? बहुत परिवर्तन होना है, पहले भी हुआ है, आगे भी होना है। अच्छा, आप बताइए क्या मुद्दा है? कान्हा की नगरी है, पर्यटन को लेकर भी अभी विकास बाकी है? हाँ जी, पर्यटन को लेके अभी मतलब काफ़ी विकास बाकी है, क्योंकि धरातल पर देखेंगे तो बहुत सारी योजनाएं आई हैं, लेकिन कुछ पर्यटन के लिए कोई विशेष चीज़ें अभी तक। अच्छा, युवा क्या सोचकर बाहर निकल रहा है अपने घर से, ये आप बताइए। युवाओं के भी अपने अपने अलग मत है। कोई मतलब राष्ट्रवाद को महत्व देता है, कोई रोजगार के लिए ज़्यादा सोचता है, लेकिन रोजगार भी एक विशेष मुद्दा है। अलग अलग कैटेगरी में वो अलग अलग डिवाइड होता है, क्योंकि जी उधर हम देख रहे हैं सीपी जोशी जो हैं वो अपना वोट दे रहे हैं, बीजेपी के सीपी जोशी राजस्थान में वोट दे रहे हैं। तो देखा पंकज, आपने ये अब लोगों से कहो कि भाई आपको ये नहीं बताना है कि आप किस पार्टी की तरफ वोट देने जा रहे हैं, क्योंकि वो वोटिंग के दिन नहीं बताना होता है। तो वो कहते हैं कि मुद्दे क्या है, एक लोग युवाओं के लिए राष्ट्रवाद भी मुद्दा है और रोजगार भी मुद्दा है। अब आप समझ लीजिए राष्ट्रवाद बोलने वाला कौन है और रोजगार बोलने वाला कौन है। बिल्कुल, और साथ साथ अच्छी बात है बिहार से भी इस तरह के स्वर सुनने को मिल रहे थे कि डेवलपमेंट जो है वो इस बार मेन मुद्दा रहने वाला है, और एजुकेशन की अच्छा, बात पहले जब लोग विकास बोलते थे तो सीधा मतलब निकाल लिया जाता कि अच्छा ये विकास बोल रहे हैं, इसका मतलब ये फलां को वोट देने जा रहे हैं। अब जो है कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि विकास होना चाहिए, तो फिर लगता है कि नहीं ये तो विकास होना चाहिए का मतलब क्या, इनको लग रहा है विकास हुआ नहीं है, तो यानी क्या ये उस तरफ वाले नहीं है जिस तरफ के हम सोच रहे थे जो विकास बोलते हैं। तो अब ये संकेत पढ़ने में भी अब काफी दिलचस्प हो गया। इधर प्रियंका के बाद चलते हैं। जी प्रियंका बताइए। मेरठ के शास्त्री नगर में इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पर एक ना सेल्फी बूथ बनाया हुआ है, तो कितनी एक्साइटमेंट से तमाम वो लोग जो वोट देकर आए हुए हैं, देखिए फोटोज खिंचवा रहे हैं और पूरा परिवार यहाँ पर आए हुए हैं। एज ग्रुप आपको सब यहाँ पर नजर आएंगे, बहुत यंगस्टर्स से लेकर सीनियर सिटीजन से लेकर तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और यही शायद खासियत भी है इस लोकतंत्र के सबसे बड़े त्यौहार की। आपकी एज कितनी है? 21। तो पहला चुनाव है आपका लोकसभा का? अच्छा, मुझे पार्टी का नाम नहीं चाहिए, कैंडिडेट का नाम नहीं चाहिए, केवल मुद्दे बताए जिसको देखकर आपने वोट किया। आज क्या दिमाग में क्या था, किसके लिए वोट किया? पार्टी कैंडिडेट? देश के लिए। देश के लिए वोट किया है। जी प्रियंका, यही मैं कह रहा था। ये आप उनको बोलिए कि आप हमें मुद्दे मत, वो पार्टी मत बताइए, कैंडिडेट मत बताइए, आप मुद्दे बताइए। तो फिर हमें क्रॉसवर्ड पजल खेलनी पड़ती है कि वो जो बोलते हैं देश के लिए। और यतेंद्र के पास बड़ी देर से हम नहीं गए हैं। यतेंद्र जरा बताइए, आपके पीछे कुछ एक्शन ज्यादा नजर नहीं आ रहा। अब लगभग 1 घंटे का वक्त हो गया है, क्या इस वक्त चल रहा है वहां पर जोधपुर में? देखिए, पोलिंग बूथों पर लोगों का जो खासकर मतदाता है उनका पहुंचना शुरू हो गया और बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंच रही। लेकिन अभी मैं जो केंद्रीय मंत्री और जोधपुर से बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत, उनके यहाँ पर और उनके यहाँ पर भी जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचना शुरू हो गया, क्योंकि अब से कुछ देर में ही गजेंद्र सिंह शेखावत अपना वोट डालने के लिए निकलेंगे। आप देख सकते हैं उनकी जो सिक्योरिटी है, जो प्रोटोकॉल के तहत जो गाड़ियां वो यहाँ पर हैं और अब बस इंतजार है। मैं यतेंद्र रोक रहा हूँ आपको। कैलाश चौधरी साहब बाड़मेर में वोट देकर आए हैं, उनको सुन लेते हैं। पहले मतदान फिर जलपान के तहत अभी मैंने अपने मत का प्रयोग किया और जैसा कि पूरे सब जगह पर लाइन में सभी खड़े हो गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर सभी आए और इस वी मुरलीधरन भी अपना वोट देकर आए हैं, वो तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। जी, अभी मुरलीधरन भी अपना वोट देकर आए हैं। तो केरल की तो सभी सीटों पर आज चुनाव हो रहा है। उधर देखिए पिनराई विजयन, केरल के सीएम पिनराई विजयन भी वोट देने पहुंच रहे हैं कन्नूर में। सीपीएम लेफ्ट गठबंधन एक तरफ है, यूडीएफ कांग्रेस का गठबंधन दूसरी तरफ है और त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में बीजेपी वहां पर केरल में। लेकिन पिछली बार आपको याद होगा 19 सीटें यूडीएफ को गई थी, एक ही सीट थी जो लेफ्ट गठबंधन को गई थी आलपुड़ा की,
और आलपुरा में इस बार फिर केसी वेणुगोपाल कांग्रेस के चुनाव मैदान में उतरे हैं। तो 20 की 20 सीटें को जीतने की कोशिश यूडीएफ की, सीपीएम की कोशिश की नहीं, उनको भी अगर सेंटर में वहां पे ये दोनों इंडिया गठबंधन के साथी जो हैं वो आपस में ही लड़ रहे हैं। बिल्कुल, और इंटरेस्टिंग